विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में दिवंगत नेताओं की प्रतिमा स्थापित करने की राजनीति कोई नई नहीं है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं। अगर हम पहाड़ों की सियासत की बात करें तो यहाँ भी लंबे वक्त से दिवंगत नेताओं की प्रतिमा स्थापित करने की राजनीति रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मौजूदा वक्त में भी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर एक नया विमर्श छिड़ा है। जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके दादा और पिता, जिनका हिमाचल प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा, उनकी प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित की जाए। हम शिमला के उसी रिज मैदान पर है जहां पर इन प्रतिमाओं को स्थापित करने की एक जंग जैसी छिड़ी हुई है। ये जंग सियासी जंग है, क्योंकि सियासत में बने रहने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिमला के रिज मैदान में ही इन प्रतिमाओं को स्थापित करने की जंग क्यों है और अभी रिज मैदान पर किन किन महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित है। सबसे पहले आप मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो आपको शिमला का रिज मैदान नज़र आएगा। ये शिमला का वो इलाका है जहाँ की पहचान अपने आप में ऐतिहासिक है और हर कोई जब रिज मैदान आता है तो वो क्राइस्ट चर्च के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है। और ये जो क्राइस्ट चर्च है ये पूरे देश का दूसरा सबसे पुराना क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च की बाईं और दाईं तरफ आप जब नज़र दौड़ाते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित हुई नज़र आती हैं। सबसे पहली प्रतिमा जो है यहाँ पर वो है महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर 1956 को पहली बार यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई और उस वक्त 11,250 रुपये का खर्च इस प्रतिमा को स्थापित करने में आया था। ये सबसे पहली प्रतिमा थी जो यहाँ पर बनाई गई। इसके ठीक ऊपर टका बेंच है और यहीं से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया था। और इसी बाईं ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश के साथ खास नाता रहा है। थोड़ा सा जब हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ हमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित हुई नज़र आती है। ये यहाँ पर भाजपा के सरकार के वक्त प्रतिमा स्थापित हुई थी। साल 1924 में 25 दिसंबर के दिन जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था और उसके बाद यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। जब हम रिज की दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें यहाँ पर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ जिनकी पहचान हिमाचल प्रदेश के निर्माता के तौर पर है, जिनका जन्म साल 1906 में हुआ और साल 1981 में उनका निधन हुआ। और कहा जाता है कि जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था तो वे HRTC की बस में वापस गए थे और उनके अकाउंट में भी कुछ चंद रुपए थे जो 1000 की संख्या भी पार नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसा जीवन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जिया। और यशवंत सिंह परमार जो यहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित है, इसे दौलत सिंह पार्क कहा जाता है। दौलत सिंह पार्क नाम होने की वजह है क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की भी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह जो थे उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और विशिष्ट सेना मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया था और देश की सुरक्षा में उन्होंने अहम योगदान निभाया था। अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो ये नया विमर्श छिड़ा है प्रतिमा स्थापित करने का, इसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप में एक इतिहास है, वीरभद्र सिंह का। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी यहीं ठीक इसी जगह पर स्थापित होने की एक बात चल रही थी और हमने आपको दिखाया भी था पूर्व में कि यहाँ पर बिल्कुल डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के साथ वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठी थी नगर निगम शिमला ने, जब भाजपा शासित नगर निगम थी और जब बाद में कांग्रेस शासित नगर निगम हुई तब भी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया कि यहाँ पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाए। अब जब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई तो उसके बाद आश्रय शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे अब वो भाजपा के नेता हैं, पंडित सुखराम, जिनकी जो पहचान है वो एक दूरसंचार क्रांति के लिए मानी जाती है और हिमाचल प्रदेश सरकार में भी वे मंत्री रहे। साल 1998 में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो ऐतिहासिक खेल हुआ था उसमें पंडित सुखराम की उसका बड़ा योगदान था। उनकी एक बहुत बड़ी योजना उसके पीछे थी और पहली बार हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से जो पार्टी बनी थी वहाँ पर पंडित सुखराम के 5 विधायक जीतकर पहुँचे थे। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति जहाँ पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 दल की व्यवस्था है, कांग्रेस भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है, उनमें से पंडित सुखराम ने ये साबित कर दिया था कि अगर कोई नेता कद्दावर हो और उसकी ज़मीन पर पकड़ हो तो वो इस तरह की हिमाचल प्रदेश में नई राजनीति को भी जन्म दे सकता है। इसके बाद रोहित ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह नेतृत्व वाली सरकार में
शिक्षा मंत्री हैं, उनके दादा भी रामलाल ठाकुर, वो भी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। और उनकी भी मांग है कि क्योंकि अगर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की बात की जा रही है तो सभी के लिए मापदंड एक होने चाहिए, रामलाल ठाकुर की प्रतिमा भी यहाँ पर लगे। और इसके अलावा सत्यानंद स्टोक्स, जो कि विद्या स्टोक्स के पिता हैं, और सत्यानंद स्टोक्स को ये माना जाता है कि जो सेब बागवानी शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में वो उनकी वजह से हुई। वो अमेरिका से एक पेन में सेब की कलम लेकर आए थे और वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो वातावरण है, जो यहाँ की जलवायु है, वो सेब बागवानी के अनुकूल है, और उसके बाद यहाँ पर सेब बागवानी की शुरुआत हुई। तो हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो 6-7 बड़ी विभूतियों की प्रतिमा है, इसके बाद एक नया विमर्श छिड़ा है कि हिमाचल प्रदेश में इन महान विभूतियों की जो प्रतिमा है उन्हें भी स्थापित किया जाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहन राजनीति है। जानकार ये मानते हैं कि दरअसल जो नेता हैं वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए अपने पूर्व में काम किए गए, चाहे वो दादा हो चाहे पिता हो, उसका भी लाभ लेना चाहते हैं, और एक दबाव की राजनीति को भी प्रतिमा स्थापित करने की राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाता है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो रिज मैदान है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है और ऐसा लगता है कि एक म्यूज़ियम के तौर पर ये तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या रिज मैदान पर प्रतिमा स्थापित करना सही भी है या नहीं। क्योंकि अगर हम थोड़ा आगे यहाँ से जाते हैं तो स्कैंडल पॉइंट पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा हमें नज़र आती है, CTO चौक शिमला की है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा नज़र आएगी। अम्बेडकर चौक, जो कि संविधान निर्माता हैं, वो अम्बेडकर जी के नाम पर ही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पर है। और राज्य सचिवालय जो छोटा शिमला में है, वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा है। और एक हैरानी की बात यह है कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन्होंने शिमला की कई यात्राएं की आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, उनकी एक भी प्रतिमा ना तो शिमला में है और ना ही शिमला के किसी आसपास के इलाके में है। तो अब आने वाला जो वक्त है वो ये बताएगा कि ये जो प्रतिमा के नाम पर हिमाचल प्रदेश में राजनीति चल रही है, ये किस ओर करवट लेगी। क्या दबाव में आकर सरकार प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू करेगी, या फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे बयान कम होते चले जाएंगे, बयानों का मीडिया में आना कम होगा और ये राजनीति भी उसी के साथ ठंडी हो जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रतिमा का नया विमर्श है, तो इसी के बहाने हमने सोचा कि आपको रिज का अर्थ भी बताएं और ये भी बताएं कि रिज में आखिर किन किन नेताओं की और किन महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित है। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतिमा स्थापित करने के बारे में आपका क्या विचार है। क्या इस तरह की प्रतिमाएँ महान विभूतियों की, नेताओं की रिज मैदान पर या किसी और इलाके में इस तरह से स्थापित की जानी चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।